गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। और कल शनिवार को मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, मुझे फ़ीवर था। तो मैं कल रात दवाई खा के जब सो गई तो फिर आज सुबह मेरी नींद थोड़ा लेट से खुली, मतलब करीब 6:35 या 40 हो रहे थे जब मैं सो के उठी। तो बस मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ और दिन निकल आया है, मतलब हल्की हल्की धूप, थोड़े थोड़े सूरज दिखने लगे हैं। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ बाहर की तरफ, बस अंदर का रूम रह जाता है क्योंकि ये लोग सोए रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ की लाइट जला दूँगी तो सारे लोग उठ जाएंगे और बेटी फिर मेरे पीछे पीछे ही घूमेगी। तो ठंड में जो पानी के काम रहते हैं तो उसमें गीली हो जाती है, तो गर्मियों में तो चल जाता है पर ठंड में नुकसान करेगा। तो इसीलिए मैं लाइट जलाए बिना जहाँ तक है तो झाड़ू लगा लूँगी पहले, और पोछा मैं फिर बाद में लगा लूँगी, बाकी का और काम कर लूँगी। रात में जब मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार था मुझे, तो हस्बैंड ने बोला था कि सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है, मत उठना सुबह जल्दी, मैं झाड़ू और पोछा वगैरह कर लूँगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ना कि मेरे होते हुए वो काम करें। तो इतनी भी ख़राब नहीं थी, अभी तो मुझे बुखार नहीं था और बस मुँह कड़वा था, तो मैंने झाड़ू लगा लिया है, अंदर लगा लिया। अब सीढ़ियों में भी मैं 1-2 दिन के गैप में लगा ही देती हूँ झाड़ू, क्योंकि अब हमारा आधे से ज़्यादा टाइम छत में ही बीतता है। अभी जब से सो के उठेंगे तो सीढ़ियाँ गंदी होती है आते जाते, तो मैं लगा लूँगी। और जो मुझे जाले वगैरह दिखते हैं मेन डोर में, जाले, डस्ट, वो भी हाथों हाथ निकालते हुए लगा लेती हूँ। तो मुझे बुखार था और शायद इस वजह से जुकाम भी था, तो मेरे गले में थोड़ी खराश है। तो अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और अगर वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हमारी मेहनत होती है कहीं पर, किसी काम को हम पूरी लगन से करते हैं तो उसका अगर हमें क्रेडिट मिलता है तो अच्छा लगता है। और ये झाड़ू मैं पूरा अंदर से बाहर तक लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद अब पोछा मैं सारे घर में इकट्ठे ही लगाऊंगी। तो अभी अंदर हस्बैंड सोए हैं, बिटिया भी सो रही है, तो मैं ये ज़रूरी काम निपटा लेती हूँ। ये तो हफ्ते में एक बार करना ही पड़ता है, आप लोग भी करते होंगे, हर घर में ही होता है। तो सारी मलाई मैं इकट्ठी करती जाती हूँ और फिर सैटरडे या संडे को मथ लेती हूँ। तो सर्दियों में तो मट्ठा अगर ज़्यादा हुआ तो बाहर गाय को दे देती हूँ, डाल देती हूँ, पर गर्मियों में यूज़ हो जाता था। और सर्दियों में ये उठने में, मक्खन निकलने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने डाला गर्म पानी। और ये देखिए, गर्म पानी डालने के बाद ये जल्दी ही हो जाता है। तो इतना ज़्यादा तो नहीं निकलता है, लेकिन हाँ ये है कि घर का शुद्ध घी मिल जाता है। और हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। तो तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, पर जो घर के काम हैं तो अगर पड़े रहें तो हमसे लेटा तो जाएगा नहीं, कि घर के काम है और हम लेटे हैं। तो अगर थोड़ी सी भी हिम्मत होती है हम लेडीज़ों में तो हम उठ ही जाते हैं। हस्बैंड ने मना किया था कि तुम बिल्कुल उठना नहीं, नहीं तो तबीयत और ख़राब हो जाएगी, पर मैं उठ के और सारे काम अपने धीरे धीरे निपटा रही हूँ। मैंने बस मक्खन मथ के उसको पकने रख दिया था, तभी हस्बैंड उठ गए और बिटिया रानी भी उठ गई।
जब तक वो लेटे रहेंगे तो वो लेटी रहेंगी, जब वो उठ जाएंगे मतलब वो अकेले नहीं सो सकती, उसके साथ अगर कोई लेटा है तो ठीक है, नहीं तो उठ के आ ही जाएंगी। तो आ गई हैं। तो मैंने हस्बैंड को दे दिया है उसका दूध बना के हल्दी वाला, और मैंने अंदर के रूम का बिस्तर वगैरह सही किया, और अब मैं वहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी और साथ ही साथ पूरे घर में पोछा। और मेरा वॉश बेसिन और ये जो उसका मिरर है, तो ये भी मैं हर दूसरे दिन क्लीन कर देती हूँ, हर 2 दिन के गैप में। तो पोछा लगाने के बाद मैंने इसको भी हाथों हाथ साफ़ कर दिया। तबीयत ज़्यादा ठीक अभी भी मेरी लग नहीं रही है, बस सर बहुत तेज़ गर्म लग रहा है, पर अब घर के काम है तो लगी हुई हूँ। और आज लेट हो गया है तो अब नाश्ता तो बनेगा नहीं, नहीं तो इस समय तक 8 साढ़े 8 बजे तक मैं संडे को नाश्ता रेडी कर देती थी, पर आज अभी कुछ भी नहीं बना है। और ये बगल की बिटिया रानी की फ्रेंड भी आ गई थी, तो ये लोग खेल रही हैं। अभी अभी मैंने यहाँ पोछा लगाया था और निशान पड़ रहे हैं इनके जूतों के। और पोछा लगाने के बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने। तो और अब कपड़े भी धुल दिए थे और फिर चली गई थी नहाने। और अब ये मेरा नहाने के बाद का वीडियो है। तो जब मैं अर्ली मॉर्निंग नहा लेती हूँ तो मैं छत में जाके सूर्य को जल देती हूँ, क्योंकि नीचे से नहीं दिखते। पर आज मैंने लेट नहाया है तो नीचे ही सूर्य भगवान के दर्शन हो गए, तो उनको जल दे दिया। और अब मैं सीधा चाय बनाऊँगी। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि आज मैंने नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया है, और बिटिया रानी ने अभी बस दूध पिया है। तो मैंने एक तरफ चाय रखी और दूसरी तरफ मैंने गूँथ लिया है आटा। तो आटे में मैं हमेशा एक चुटकी हल्दी ज़रूर डालती हूँ गूँथते हुए। ये अच्छा होता है, कहते हैं कि इससे अन्नपूर्णा माता खुश होती हैं, बड़े लोग कहते हैं। तो मतलब हमेशा ही जब भी आप आटा गूँथें तो एक चुटकी हल्दी ज़रूर मिलाएं। और आटा गूँथ कर रख लूँगी मैं, मेरा आटा अच्छे से फूल जाएगा। तो चाय के बाद मैं बिटिया रानी को रोटी सेक के दे दूँगी। तो वो सुबह जब कुछ नाश्ता बन जाता है, जैसे रोटी पराठा या कुछ भी पकौड़ी वगैरह, तो कम मिर्च में वो खा लेती है। पर आज तो सीधे खाना ही बनेगा, तो मैंने सोचा चलो चाय के साथ साथ उसके लिए मैं एक रोटी भी सेक के रख दूँगी। तो घी नमक रोटी लगा के दे दूँगी तो वो अच्छे से खा लेती है। और अभी सर्दियाँ ज़्यादा है तो मैं उसको केला अवॉइड कर रही हूँ, केला नहीं खिला रही हूँ। कपड़े मैंने जो धो दिए थे तो पतिदेव उसको ऊपर सुखा रहे हैं छत में, और बच्चियां दोनों नीचे ही खेल रही हैं खिलौनों के साथ। तो ये आप देख पा रहे हैं, मैं बीच बीच में उनको आवाज़ लगा रही हूँ और नज़र भी रख रही हूँ चाय बनाने के साथ साथ, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं और कब किसी को नुकसान पहुँचा दें कोई भरोसा नहीं, एक दूसरे को पुश कर दें या कुछ मार दें। तो मुझे देखना पड़ता है बार बार। चाय मैंने छान के हस्बैंड को भी दे दी और ख़ुद भी पी ली। और अब मैं सेक देती हूँ 2 रोटियाँ, और इन दोनों बच्चों को घी नमक लगा के दे दूँगी। तो अभी खेल रही हैं दोनों, तो खेल में खा लेंगी, नहीं तो ये खाने में बहुत दिक्कत करती है, तो साथ में देखा देखी खा लेंगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।